हेमंत सोरेन ने फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित कर दिया है। सदन में हेमंत सोरेन ने हासिल किया विश्वास मत। हेमंत सोरेन के पक्ष में 45 वोट पड़े। तो झारखंड से इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हेमंत सोरेन ने सदन में विश्वास मत हासिल कर लिया है। हेमंत सोरेन फ्लोर टेस्ट में पास हो गए हैं। सदन में हेमंत सोरेन ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। हेमंत सोरेन के पक्ष में कुल 45 वोट पड़े। सदन की कार्रवाई इसके बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। तो रांची से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज विशेष सत्र बुलाया गया था। हेमंत सोरेन द्वारा विश्वास मत हासिल कर लिया गया है। हेमंत सोरेन के पक्ष में कुल 45 वोट पड़े हैं। तो फ्लोर टेस्ट में हेमंत सोरेन पास हो गए हैं। झारखंड से इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक बता रहे हैं। फ्लोर टेस्ट में हेमंत सोरेन पास हो गए हैं। हालांकि पहले से उनके पास बहुमत था और राज्यपाल के पास जाकर के उन्होंने जब सरकार बनाने के लिए अपनी तरफ से मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी पेश की थी, तब भी उनके पास 44 विधायकों का समर्थन था। आज उनके फेवर में 45 वोट पड़े हैं। सदन में फ्लोर टेस्ट में वो पास हो गए हैं। वहीं सदन में फ्लोर टेस्ट के बाद सीएम हेमंत सोरेन विपक्ष पर जमकर बरसे। हेमंत सोरेन ने क्या कुछ कहा, आपको सुना देते हैं। दिख रहे हैं, इनमें से आधे भी आ जाए वापस अध्यक्ष महोदय, ये बहुत बड़ी बात होगी। पूरे देश में लोकसभा के चुनाव में तो इनको चेहरा दिखाई दिया है। अब बचा है राज्यों का चुनाव और बहुत जल्द ये चुनौती और ये राजनीतिक प्रतिस्पर्धा ये सीधा हमारे सरकार महागठबंधन के साथ होगा, जहां एक एक करके इनके जो सोच है, इनके जो षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र इन्हीं को दफन कर दिया जाएगा। तो देखिए, गजब के हंगामे के बीच में हेमंत सोरेन यहां बीजेपी पर जमकर बरसे, एनडीए पर जमकर कटाक्ष करते नजर आए और आने वाले जो राज्यों के चुनाव हैं उसको लेकर अपनी तैयारी के बारे में भी उन्होंने कहा कि कमर कस के हम तैयार हैं और जितने षड्यंत्र आप रच सकते हैं रच लीजिए। नतीजे तो आपने देख ही लिए। मधुकर आनंद मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। मधुकर का रुख कर लेते हैं। मधुकर, फ्लोर टेस्ट पर तो पास हो गए हेमंत सोरेन। शाम को मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो जाएगा, लेकिन सदन के भीतर जब बहुमत इन्हें मिल गया उसके बाद उन्होंने अपनी बातें तो बीजेपी को जमकर खरी खोटी सुनाते नजर आए। जी बिल्कुल, देखिए बहुमत तो उन्होंने, बहुमत का जो प्रस्ताव था वो जीत लिया है और अच्छे से जीत लिया है जी। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री को बोलने नहीं दिया गया सर, अपने जो हमारे दर्शकों को बाइट सुनाई वो हंगामे के बीच ही बोल रहे थे। बिल्कुल, लगातार जैसे ही मुख्यमंत्री बोलना शुरू किए, मैं वहां सदन में था, सारे जो विपक्ष के लोग हैं वो वेल में आ गए और जितनी देर मुख्यमंत्री बोलते रहे उतनी देर वो लोग वेल में आए और इसी कारण उनका वोट जो है वो गिनती नहीं हो पाया और शून्य विपक्ष की तरफ से विश्वास मत के प्रस्ताव के जो विरोध में है शून्य मत आंका गया या शून्य मत जोड़ा गया, क्योंकि उनको अपनी सीट पर होकर के विश्वास मत के विरोध में हाथ खड़ा करना था। तो हेमंत सोरेन ने जिस तरह की बातें बोली कि इस बार आधे लोग चुन करके नहीं आएंगे, राज्य में चुनाव के लिए हम तैयार हैं, लोकसभा चुनाव में जनता ने कहीं ना कहीं बीजेपी को आईना दिखाया है, ये तमाम बातें जो है, ये बातें जो है यही दूर तक जाएगी, क्योंकि जिस तरह से दो बात है जो कि दूर तक जाएगी। सत्ता पक्ष की तरफ से देखें तो ये बात दूर तक जाएगी और विपक्ष की तरफ से जिस तरह से सुदेश महतो ने खास तौर पर कहा कि आखिर इस विश्वास मत की जरूरत क्यों पड़ी। चंपई सोरेन शासन चला रहे थे, ठीक ठाक काम भी कर रहे थे, ऐसी परिस्थिति में ये जो राजशाही वाला तेवर है कि हम आ गए हैं तो हमको दे दो, ये वाली जो व्यवस्था है, इसी के कारण ये विश्वास मत हासिल करना पड़ रहा है। तो विपक्ष ने तो कोई अविश्वास प्रस्ताव लाया नहीं है, तो सुदेश महतो की ये बात भी दूर तलक जाएगी, क्योंकि ये विश्वास मत जो है वो पूरी तरह से सरकार का अपना लाया हुआ था और इसके पीछे की परिस्थितियां जो है वो परिस्थितियां अदालती चक्करों के कारण थी। जिस तरह से हेमंत सोरेन जेल गए, बाद में बीजेपी के लोगों ने कहा कि आज अदालती टिप्पणी को लेकर के जो माननीय हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसको लेकर के कहीं ना कहीं बड़बोल बोल रहे हैं मुख्यमंत्री। लेकिन दूसरी तरफ क्या इसमें कहीं हो रहा है
कि मुख्यमंत्री और उनकी सरकार जो है पिछले 4 सालों के दौरान अखंड भ्रष्टाचार में डूबी रही है। अब जनता के बीच इन बातों का फैसला होगा। तो मिला जुला करके यह संदेश देने की जगह थी और संदेश दे दिया गया है दोनों पक्षों की तरफ से। अब देखना है किसका संदेश जनता के बीच ज्यादा बेहतर ढंग से गया है। मधुकर, यहाँ पर जब सदन की कार्यवाही शुरू होनी थी उससे पहले भी बीजेपी विधानसभा के परिसर के बाहर आज प्रदर्शन करती नजर आई और वही तेवर बीजेपी के सदन के भीतर भी देखने को मिले जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। बावजूद इसके हेमंत सोरेन की जो बॉडी लैंग्वेज है और लगातार हंगामे के बावजूद वो अपनी बातें सदन में जब रख रहे थे, उन्होंने आने वाले चुनावों को लेकर अपनी तैयारियों का जिक्र भी किया और जिस तरीके से षड्यंत्रवश उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया गया था उस बात को भी वो कोट करते नजर आए। इतना तो समझ में आया कि झारखंड में इंडिया गठबंधन स्टैंड करेगा और चुनावों में भी गठबंधन के साथ ही ये लोग आगे बढ़ेंगे। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो कुछ भी बातें अंदर हुई, मैंने पहले भी कहा कि ये सदन जो है वो जनता के संदेश देने का एक प्लेटफॉर्म है जी। और वो संदेश मुख्यमंत्री ने दिया कि इंडिया गठबंधन ने कम से कम झारखंड में जिस तरह से 5 एसपी की सीटें इंडिया गठबंधन ने जीती है, ठीक है 52 सीटों पर पीछे रह गई, तमाम बातें कही जाए, लेकिन जिस तरह से अपना रिकॉर्ड 2019 की तुलना में सुधारा है इंडिया गठबंधन ने, उसके बाद स्थितियां काफी बीजेपी के प्रतिकूल हैं और उन्हीं स्थितियों को संदेश के माध्यम से सदन के अंदर से मुख्यमंत्री ने प्रचारित किया है। दूसरी तरफ बीजेपी को जो संदेश देना था ये रणनीति थी। देखिए, बीजेपी भी जान रही थी कि विश्वास मत हासिल कर लेगी सरकार, लेकिन ये रणनीति थी कि जो संदेश देना है कि सरकार भ्रष्टाचारी है, सरकार चंपई सोरेन के साथ अन्याय कर रही है, इसकी शुरुआत जो है सदन शुरू होने से ठीक पहले बाहर ये लोग हंगामा करके इसकी शुरुआत बीजेपी के लोगों ने कर दी थी और ये बता दिया था कि ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी सदन के अंदर होना। बहुत शुक्रिया मधुकर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फ्लोर टेस्ट में तो हेमंत सोरेन पास हो गए हैं।